तो नमस्कार दोस्तों, इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर CUSAT 2021 दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि आपको CUCD 2021 का फॉर्म कैसे फिल करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपको डोमेन दिख रहा होगा, इस डोमेन में आपको जाना है cucat.nta.nic.in। उस यहाँ पे जाके आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, रजिस्टर फॉर CUCD 2021। उसके बाद देखिए स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन में 4 स्टेप प्रोसेस है। तो यू हैव टू अप्लाई फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, देन यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, देन यू हैव टू अपलोड द स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, एंड देन यू हैव टू पे द एग्जामिनेशन फी। तो हम लोग क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन मैं आपको करके बताऊंगा पूरा। देखो 4 स्टेप प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड एंड फी पेमेंट। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें जूम करके बताता हूँ। तो इसमें आपको जो फीस है पता ही होगा, 800 रुपीज़ है एंड 350 रुपीज़ है। सो यू शुड हैव द नेट बैंकिंग फैसिलिटी तो भरने के लिए, एंड यू कैन अप्लाई फॉर बोथ द पेपर UIQP1 एंड UIQP2, है ना। आप दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूजी में। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, एक आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। उस एप्लीकेशन नंबर को आपको यूज करना है, उसको लिख लेना है। फिर आपको एप्लीकेशन नंबर के साथ अपना एक पासवर्ड यूज करना है। पासवर्ड आप वहीं पे क्रिएट करेंगे जब आप रजिस्टर करेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसमें आपको अलग अलग डिटेल्स फिल करनी होंगी। अपलोड, फिर आपको अपलोड करनी पड़ेगी आपकी फोटोग्राफ, है ना, आपका सिग्नेचर। 2 चीजें अपलोड करनी है। पहली चीज फोटोग्राफ, सिग्नेचर। जो फोटोग्राफ होनी है वो दैट शुड बी इन द JPG फॉर्मेट, एंड वो होनी चाहिए 10 किलोबाइट्स टू 200 किलोबाइट्स KB के बीच में, ठीक है। एंड जो आपका सिग्नेचर है दिस शुड बी बिटवीन 4 KB एंड 30 KB, ठीक है। फिर आप लास्ट में जब आप पेमेंट करेंगे तो आपका ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है। तो फिर आपको पासवर्ड जनरेट करना है। ये आप पासवर्ड जनरेट करने का तरीका है, ये कुछ चीजें बताई हुई है। दैट पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, एटलीस्ट 1 अपर केस, एटलीस्ट 1 लोअर केस, 1 न्यूमेरिक वैल्यू, और इस तरह से आपको जो है पासवर्ड जनरेट करना है। तो फिर आप पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये करके बता रहा हूँ। क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ठीक है। तो कैंडिडेट नेम है, जो आपका क्लास 10th में जो मार्कशीट में नाम है वही नाम आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। जैसे मेरा नाम सार्थ मारवा है। फादर के लिए मैं फादर डाल देता हूँ, मदर के लिए मैं मदर डाल देता हूँ। जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है, अभी मैं कुछ भी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भी मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। जेंडर, जो भी आपका जेंडर हो वो है। नेशनैलिटी आपकी जो भी हो, इंडियन ही होगी शायद, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप जो भी आपके, आधार, अब इसमें दी सारे ऑप्शंस हैं, आधार, पासपोर्ट, इलेक्शन ID, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, है ना। जो भी आपके हैं तो आप उसको डाल सकते हैं। फिर एड्रेस आपको आपका जो भी आपका एड्रेस है वो डालना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, हाउस नंबर 87, ठीक है। कुछ भी मैं यहाँ पे अभी कुछ एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। फिर सिटी आपको यहाँ डालनी है। तो मेरी सिटी है भोपाल डाल देता हूँ। कंट्री आपको डालनी है उसके बाद, तो कंट्री है आपकी इंडिया, ठीक है। फिर आपको स्टेट डालना है, तो स्टेट है बिहार मान लीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, ठीक है। फिर पिन कोड क्या है, ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर, अच्छा मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से डालिएगा क्योंकि जो मोबाइल नंबर है इस पर OTP आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल नंबर ही डालिएगा इसमें ताकि कुछ गलती ना हो। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी मैं अपना डाल देता हूँ इसमें। ध्यान रखिएगा ये जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आप डाल रहे हैं सिर्फ आपका होना चाहिए, है ना। किसी और का मत डाल दीजिएगा क्योंकि NTA आपको कांटेक्ट इसी के थ्रू करेगी, ठीक है। फिर तो परमानेंट एड्रेस तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस ही है। यदि आपका सेम है तो सेम कर दें, डिफरेंट है तो डिफरेंट कर दें। चूज पासवर्ड, तो पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन है, ओके। पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन है, तो इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं इसमें कुछ पासवर्ड बना देता हूँ, ठीक है।
अब बच्चों जो भी पासवर्ड आप बनाएं प्लीज़ इसको कहीं लिख के रखें, क्योंकि बार बार हो सकता है आपको लॉगिन करना पड़े, ठीक है। तो फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल में, चलो बात डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया। तो बच्चों इनको प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि आपको हो सकता है आगे इसको लॉगिन करना पड़े। फिर आपको सिक्योरिटी पिन डालनी है जो कि केस सेंसिटिव है, ठीक है। सिक्योरिटी पिन सबके लिए सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो मेरे लिए ये है, तो मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक मेरे पासवर्ड में कोई इशू आ रहा है, तो इट शुड बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो क्या क्या बोल रहा है ये, 8 to 13 कैरेक्टर। अच्छा, 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ये होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मैं उसी हिसाब से बनाता हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बच्चों। ओके, तो ये मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। प्लीज रिव्यू द इंफॉर्मेशन, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन एडिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस फाइनल सबमिट। तो बच्चों आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये सही हो तभी आगे बढ़ें, ठीक है। तो पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड में माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये बच्चों इस पर राइट तभी मार्क करें जब आपके ये सारे बटन्स आपने चेक कर लिए तभी इस पर राइट मार्क करें, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ डेमो फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। सारी अपनी डिटेल्स आप चेक करें एक बार फिर से, बाद में तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ओके, यस मैं कर देता हूँ। इस तरह से आपको यस कर देना है, फाइनल सबमिट बटन प्रेस कर देना है। हम आगे बढ़ते हैं। पता नहीं एनटीए की वेबसाइट आज थोड़ा लोड ले रही है, इस कारण से इट इज टेकिंग लिटिल टाइम। तो बच्चों मेरा पहला पार्ट खत्म हो गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने कंप्लीटली फिल कर दिया है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं विच इज एप्लीकेशन फॉर्म। अभी जो एप्लीकेशन नंबर है इसको आप कहीं लिख के रखें, तो मैं भी अपना लिख लेता हूँ, ठीक है। और आप इस पर क्लिक कर सकते हैं कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप था एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अच्छा, कुछ डिटेल्स इसमें वहीं से आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपको भरना है स्टेट डोमिसाइल, तो स्टेट डोमिसाइल भर देता हूँ मैं, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी वो भर दें, स्टेट डोमिसाइल जो भी आपका भर दें, ठीक है। आप पीडब्ल्यूडी हो तो येस भर दें, हाँ यहाँ पे नो भर दें, ठीक है। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा नो भर दें, यस हो तो यस भर दें, नो तो फिर नो भर दें, ठीक है। आर यू एक्स सर्विसमैन, यस हो तो यस, नो तो नो, ठीक है। रिलीजन जो भी आपका है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है, ठीक है। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी आपका स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इफ यू आर कश्मीरी माइग्रेंट यस भरें, नहीं तो नो भरें। अप्लाइंग फॉर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप क्यूसेट यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला बटन भरें। यहाँ बहुत ध्यान रखना, गलती मत कर देना बच्चों। अब देखो यूजी में दो पेपर्स हैं, UIQP1 और UIQP2। तो आपको पहले आप देखना पड़ेगा कि आप जो जिस कोर्स के लिए एम कर रहे हैं वो कौन सा, उसके लिए कौन सा पेपर देना रिक्वायर्ड है। तो UIQP1 रिक्वायर्ड है तो UIQP1 को सिलेक्ट करें, QP2 रिक्वायर्ड है तो QP2 को करें, बट दोनों को भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप अपना एग्जाम सेंटर भर सकते हैं। तो पहले स्टेट भरना होता है, ठीक है, उसके बाद सिटी भरनी होती है, ठीक है। तो जो भी आपके सेंटर्स हैं इसमें भरते जाएं। मैं भर रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये मैंने कुछ भी भरा हुआ है अभी, मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो भी आपका है, 10th पासिंग ईयर क्या है, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग। आई डोंट नो, आज ये थोड़ा सा लोड ले रही है वेबसाइट। तो जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है, तो
इसमें भर देता हूँ मैं 18। तो कोर्स स्ट्रीम 10th और इक्वलेंट जो भी आपने बोर्ड से किया हुआ है वो भर दें आप। रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज भर दें, ठीक है। फिर ओके, टोटल मार्क्स 500 भर दें, जो भी आपके टोटल मार्क्स रहे हैं वो भर दें आप, ठीक है। ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, तो मैं इसमें DPS भर देता हूँ। तो ये हो गया मेरे 10th की डिटेल्स। फिर 12th की डिटेल्स मुझे भरनी है, तो 12th में भर देता हूँ पास। इसके बाद मैं इसमें भर सकता हूँ ईयर ऑफ पासिंग, तो ईयर ऑफ पासिंग में कर देता हूँ 2020। फिर स्ट्रीम ये है जो भी है मेरी स्ट्रीम में भर देता हूँ। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है, अच्छा नेम ऑफ द बोर्ड पूछा है तो मैं इसमें CBSE भर देता हूँ, CBSE, ठीक है। रिजल्ट मोड में भर देता हूँ परसेंटेज, इंस्टीट्यूट नेम, ऑब्टेन मार्क्स मुझे भरने पड़ेंगे अपने, टोटल मार्क्स 500, तो रोल नंबर जो भी कुछ भर देता हूँ मैं इसमें। तो दैट मीन्स ये फॉर्म भरने के पहले यू शुड हैव द क्लास 10th एंड 12th रोल नंबर, आपको डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव द कंप्लीट डिटेल्स विथ यू। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं भरना। फादर्स, मदर्स एंड गार्जियंस, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम, ये कंपलसरी नहीं है भरना बच्चों। ये फिर सिक्योरिटी पिन भरनी है आपको, तो आई थिंक मैंने पूरा फॉर्म भर दिया। एक बार बच्चों ध्यान से पूरे फॉर्म को चेक कर लें, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए बाद में, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो मैंने सबमिट दबा दिया। तो प्लीज़ रिव्यू, इसमें भी वही बोल रहा है प्लीज़ रिव्यू द इन्फॉर्मेशन, तो आप रिव्यू कर लें सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो योर नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एग्जाम सिटी, लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड सब कैटेगरी, और इसको आप एग्री कर दें, फाइनल सबमिट कर दें, ठीक है। यस, तो बच्चों हमारा दूसरा भाग खत्म हुआ, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। हम तीसरे पार्ट पे जाते हैं, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हमको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहला हमको फोटो अपलोड करना है, दूसरा हमको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो हम क्लिक करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। तो देखिए जो फोटो अपलोड करनी है दैट शुड बी इन JPG एंड उसका मिनिमम साइज इज 10 KB, मैक्सिमम साइज 100 KB। तो सिग्नेचर जो अपलोड करना है दैट शुड बी ऑल्सो इन JPG, इसका मिनिमम साइज 4 KB, मैक्सिमम साइज 100 KB। तो बच्चों मैं इसका फाइल चूज कर लेता हूँ। तो ये है मेरी फोटो की फाइल है, ठीक है। ये फोटो मुझे थोड़ा इसको करना पड़ेगा, इसको मुझे हाँ जूम इन करना पड़ेगा। देखो फिट हो गया, चलो डन, ये हो गया डन। फिर मुझे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, तो देखो मैं सिग्नेचर अपना अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे एक सिग्नेचर बनाया था, तो ये हो गया मेरा सिग्नेचर अपलोड, ठीक है। Either upload original image or choose another image or try increasing the image dimensions. हो गया मेरा अपलोड, है ना। तो यहाँ मैंने दबा दिया, यहाँ मुझे दबाना है अपलोड, तो जो मेरा है ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर चूज फाइल में सिग्नेचर अपलोड में फिर से मैं जाके सिग्नेचर अपना अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपलोड ओरिजिनल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अपलोड, तो ये भी मेरी फाइल हो गई अपलोड, मेरे दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। अब सिक्योरिटी पिन मेरे को डालना है यहाँ पे RB4658, सबमिट कर देता हूँ मैं इसको। तो फाइनली एक बार चेक कर लें सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मेरा अपलोड हो गया, तीसरा भाग मेरा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट,
द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी। तो जब तक आप फी पे नहीं करेंगे तो तब तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म नहीं होगी। तो इसको क्लिक करके आप यहाँ पे फी पे कर सकते हैं। आपके पास में अलग अलग ऑप्शन हैं, यूपीआई ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, अलग अलग ऑप्शन है, पेटीएम वगैरह से भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट भी कर सकते हैं और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को भी एडिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जाके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करा सकते हैं और ईमेल आईडी भी वेरीफाई करा सकते हैं। तो ये था, जब तक आप फी पे नहीं करेंगे तब तक आपका एप्लीकेशन खत्म नहीं होगा। तो आपको इसमें आगे जाके पे एग्जामिनेशन फी करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUSAT। मैं इस चैनल पे इसी तरह के और वीडियोस लाते रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।